नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आ जाइए दोस्तों, आज का टॉपिक है इस संसार में दो ही मूर्ख है, इस संसार में दो ही यात्री हैं, इस संसार में दो ही गवार है और इस संसार में दो ही गरीब है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक टॉपिक है दोस्तों। हम इस टॉपिक को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे सेठ का एक बेटा था जो सूरत कमाने के लिए गया हुआ था, बाहर नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उस सेठ के बेटे की एक बहू भी थी जो बहुत सुंदर थी। वह घर में अपने ससुर के साथ में यानी उस सेठ के साथ में अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन दोस्तों, सेठ की बहू घड़ा लेकर के और पनिहारी का रूप रख करके कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। तो वह जब कुएं के पास पहुंचती है तो उसने उस कुएं से अपने उस घड़े को भर लिया है और भरने के बाद में दोस्तों उस कुएं के पास रख लिया। दोस्तों, वह पनियारी जल लेकर के अपने घर के लिए चलने ही वाली थी, तब तक क्या देखती है कि एक व्यक्ति आ जाता है। वह हाथ जोड़ करके उस पनिहारी से कहने लगा, मुझे बहुत ही जोर की प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी ने दोस्तों उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन। दोस्तों, वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं यात्री हूँ। पनिहारी ने कहा कि इस संसार में यात्री तो केवल दो ही है, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए। दोस्तों, उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वह कुएं से उठकर थोड़ा दूर जाकर के बैठ गया। तब तक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और वह भी कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, वह पनियारी उस दूसरे व्यक्ति से भी वही पूछती है और कहने लगती है, पहले तुम यह बताओ तुम कौन हो। दूसरा व्यक्ति दोस्तों कहने लगा कि मैं गवार हूँ। दोस्तों, पनिहारी कहने लगी, इस संसार में गवार तो केवल दो ही है, फिर तुम तीसरे गवार कहाँ से आ गए। पनिहारी की बात सुनकर के वह दूसरा व्यक्ति भी दोस्तों उस कुएं के पास से उठ करके और दूर जाकर के बैठ जाता है। तब तक दोस्तों तीसरा व्यक्ति पहुंचता है इस कुएं के पास में और उस पनिहारी से कहने लगता है, मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दो तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी कहने लगी, पहले तुम यह बताओ तुम हो कौन। उसे तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक गरीब हूं। तो पनिहारी कहने लगी, इस संसार में गरीब तो केवल दो ही है, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए। दोस्तों, पनिहारी की बात सुनकर के वह तीसरा व्यक्ति भी प्यासा ही उस कुएं से दूर जाकर के बैठ जाता है। तब तक दोस्तों चौथा व्यक्ति आता है और कहने लगता है उस पनिहारी से, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, यदि आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, पनियारी उस चौथे व्यक्ति से भी वही प्रश्न करती है और कहती है, पहले यह बताओ तुम कौन हो। दोस्तों, चौथा व्यक्ति कहने लगता है, मैं मूर्ख हूँ। पनिहारी ने उस व्यक्ति की बात सुनकर के कहा, इस संसार में मूर्ख तो केवल दो ही है, फिर तुम तीसरे लंगूर कहाँ से आ गए। अब वह चारों व्यक्ति कुएं के पास से दूर जाकर के दोस्तों बैठ जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि अब पानी तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही वह चारों व्यक्ति आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही पनिहारी कहने लगी है, आप मेरे घर पर चले, थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, वहां पर चलकर मैं आप चारों को पानी पिलाऊंगी, फिर पानी पीने के बाद वहां से आप आगे चले जाना जहां भी आपको जाना है। दोस्तों, उस पनिहारी में मन में विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम होता है। दोस्तों, बात यह नहीं थी कि वह पनिहारी चारों व्यक्तियों को पानी पिलाना नहीं चाह रही थी, बात यह थी कि उसके पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे वह उन चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती और उधर उसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक अवस्था में नहीं थे, इसलिए वह पनिहारी मन में संकोच कर रही थी और उसने मन में विचार किया, मैंने चारों को अपने घर पर ले जाकर के पानी पिलाऊंगी, क्योंकि पानी पिलाना प्यासे को बहुत ही पुण्य का काम होता है। दोस्तों, पनिहारी की बात सुनकर के जब वह चारों व्यक्ति उस पनिहारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो पनिहारी एक पत्र में पानी लेकर के आती है और उन चारों व्यक्तियों को दोस्तों पानी पिलाते हुए उस पनिहारी का ससुर यानी वह सेठ देख लेता है और मन में यह विचार करने लगता है और उसके मन में पाप जग जाता है और वह मन में सोचता है कि मेरा बेटा बाहर प्रदेश में नौकरी करने के लिए गया हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर गैर मर्दों को बुला करके और घर में शरण दे रही है और उनको पानी पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है, जो गलत है। दोस्तों, वह सेठ जो था वहां से उठा और सीधे राजा के पास पहुंचा और राजा से जाकर के उसने सारी बात कही और राजा से कहा, हे राजन मेरे पुत्र,
र की जो बहू है उसका चालन ठीक नहीं लगता है। मेरा बेटा परदेस गया हुआ है, लेकिन मेरे बेटे की अनुपस्थिति में वह मेरे बेटे की बहू जो है गैर मर्दों को घर पर बुलाती है, उनको शरण देती है और उनकी सेवा करती है। उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। दोस्तों, सेठ की बात सुनकर के राजा ने उस पनिहारी के पास में सूचना भेजी। दोस्तों, वह तुरंत ही आकर के राजा के सामने पेश हो। जब यह सूचना उस पनिहारी के पास पहुंचती है कि उसे राजा ने बुलाया है, तो उस पनिहारी ने भी राजा के लिए सूचना भिजवाई और कहा उस राजा से यह पूछ करके आओ राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या अन्य किसी और रूप में मुझे बुलाया है। दोस्तों, राजा को जब यह सूचना वापस दी गई तो राजा ने पालकी भेजी और कहा इस पालकी में बिठा करके उसे लेकर के आओ, उसे यहाँ पर एक बहू के रूप में बुलाया गया है। जब दोस्तों वह पनिहारी उस पालकी में बैठकर के राजा के दरबार में आई और राजा के सामने जब पेश होती है, वह राजा उस पनिहारी को देख कर के कहने लगा, तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है, फिर तुम गैर मर्दों को अपने घर में क्यों बुलाती हो और क्यों उनकी सेवा करती हो? तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर के वह पनिहारी कहने लगी है, राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो केवल कुएं पर जल भरने के लिए गई थी। उस कुएं पर यह प्यास से चारों व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे। इन्होंने मुझे वहां पर पानी मांगा, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच कर रही थी और मैंने इनको बहकाने के लिए ऐसे प्रश्न किए जिनका यह उत्तर नहीं दे सके और यह प्यास से ही वहां से आगे बढ़ने लगे। तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, इसलिए मैंने चारों से यह कह दिया कि आप मेरे घर पर चले और घर पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी, फिर वहां से आप आगे निकल जाना। बस यह चारों मेरे घर पर आए और मैंने इनको पानी पिला दिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? राजा कहने लगा, एक बात बताओ, तो तुमने इनसे ऐसे क्या प्रश्न किए जिनका उत्तर यह तुम्हें नहीं दे सके? तो पनिहारी कहने लगी है, राजन, जब पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं मूर्ख हूं। तो मैंने उससे यह कहा कि इस संसार में मूर्ख तो केवल दो ही है, फिर तो तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं यात्री हूँ। तो मैंने उससे यह कहा कि यात्री तो इस संसार में दो ही है, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझसे कहा कि मैं गवार हूँ। तो मैंने उससे यह कहा कि इस संसार में गवार तो केवल दो ही है, फिर तुम तीसरे गवार कहाँ से आ गए? इसी प्रकार से राजा चौथा व्यक्ति जब मेरे पास आया तो मैंने उससे भी यही पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूं। तो मैंने उससे कहा कि संसार में गरीब तो केवल दो ही है, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? और यह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके और वहां से यह प्यास से ही आगे जाने लगे। इसलिए मैं इनको घर पर लेकर के आई और मैंने इनको पानी पिलाया, क्योंकि वहां पर मेरे पास में ऐसा कोई बात नहीं था राजा जिससे मैं इनको पानी पिला सकती, और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच भी कर रही थी। पनियारी की बात सुनकर के राजा एकदम से भौंचक रह गया, क्योंकि उसकी समझ में भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे थे। तो राजा कहने लगा, अब पनियारी, इन प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। तो पनिहारी कहने लगी, राजा, मुझे आपने माफ कर दिया। यदि आप मुझे माफ करने की कह रहे हो तो आप यह कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया, तो फिर मैं आपको उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आप मुझे उत्तर बताओ। राजा की बात से सहमत होकर के वह पनिहारी कहने लगी है, राजन, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर संसार में यात्री तो केवल दो ही है, सूर्य और चंद्रमा। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर इस संसार में गवार भी दो ही है, भोजन और पानी, जो कि बिना किसी कारण पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर इस संसार में गरीब भी केवल दो ही है, बहू और गाय। इन तीन प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, और जब चौथे प्रश्न का नंबर आया तो वह पनिहारी दोस्तों शांत हो गई। राजा ने उस पनिहारी से कहा कि चौथे प्रश्न का भी उत्तर बताओ, तुम शांत क्यों हो गई? तो पनिहारी कहने लगी, यदि महाराज आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम चौथे प्रश्न का भी मुझे उत्तर बताओ। तो बोली, इस संसार में मूर्ख भी केवल दो ही हैं। पहले मूर्ख मेरे ससुर हैं, जिन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पूछा और मेरे चरित्र पर सीधा धब्बा लगा करके आपसे इन्होंने शिकायत की। इन्होंने अपने कुल की लोक लाज को तार तार कर दिया। दूसरे मूर्ख राजा है, जिन्होंने बिना कुछ जाने मेरे
बारे में और इस सभा के बीच में मुझे जबरदस्ती बुला करके आपने पेश करवा दिया। पहले तो पनिहारी की बात सुनकर के उस राजा को बहुत क्रोध आया। फिर उसने ध्यान से सोचा तो उसने मन में विचार किया, वास्तव में यह पनिहारी बात तो सही कह रही है। बिना किसी के बारे में जाने दरबार में किसी को सबके सामने इस प्रकार से बेइज्जत करना ठीक नहीं होता है। उस राजा ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और दोस्तों उस पनिहारी का सम्मान किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी प्यासा व्यक्ति कहीं पर भी हमें मिल जाए तो उसे पानी अवश्य पिलाएं, और जब तक हम किसी के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तब तक उसके ऊपर कीचड़ उछालना ठीक नहीं होता है। हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।